हाय गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। मैं हूं फ्रेंड्स अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में फ्रेंड्स हम एसएससी सीएचएसएल 2020 के नोटिफिकेशन को जल्दी से देखेंगे और इसकी राइट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, क्या क्या हम सोर्स फॉलो करें, इस बारे में भी जानेंगे। तो एसएससी सीएचएसएल 2019 टीयर 1 एग्जामिनेशन तो हाल ही में संपन्न हुए हैं। जिन लोगों ने दिए हैं उनको हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। और फ्रेंड्स देखिए, जो लोग फर्स्ट टाइम एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर एसएससी का एग्जाम्स देने जा रहे हैं तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ एस्पिरेंट्स 2-3 साल से इस एग्जामिनेशन को दे रहे होंगे तो उन्हें मालूम होगा कि एप्लीकेशन कैसे सबमिट करनी है, क्या प्रोसीजर है, फीस कैसे सबमिट करनी है, तो ये सभी बातें उनको मालूम है। फ्रेंड्स, इस वीडियो के लास्ट में आप ये जरूर जान पाएंगे कि आपको किस तरह के सोर्सेज फॉलो करने हैं और किस तरह के क्वेश्चंस इस बार एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं 2019 के सीएचएसएल एग्जामिनेशन में, और क्या सही अप्रोच होनी चाहिए आपको पेपर के लिए। तो ये सभी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारे जितने भी एस्पिरेंट्स एसएससी की तैयारी करते हैं तो सोर्सेज सबको पता होते हैं कि क्या क्या सोर्सेज हैं, कहाँ से हम पढ़ें, लेकिन कितना हम पढ़ें, किस तरह से हम उन सोर्सेज के साथ आगे बढ़ें, ये सबसे ज़्यादा दिक्कत करता है। और इस वीडियो में जो हमारा मेन जो हमारा फोकस रहेगा वो जनरल अवेयरनेस सेक्शन को लेकर रहेगा, क्योंकि क्वांट हो गया और रीजनिंग हो गई, इंग्लिश हो गई, इनके सोर्सेज आप सभी को पता है। जनरल अवेयरनेस के सोर्सेज कई सारे हैं, लेकिन सही सोर्सेज क्या हैं, किस तरह से उन्हें फॉलो करें, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस वीडियो को। और फ्रेंड्स, साथ ही आप लोग हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से चैनल आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। डेली करंट अफेयर्स क्विज, इंग्लिश, वोकेबुलरी और फ्री ई बुक्स हम लोग यहीं पर आपको प्रोवाइड कराते हैं, तो आप इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम पर। तो देखिए, सबसे पहले जल्दी से देख लेते हैं जो एसएससी सीएचएसएल यानी कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन 2020, तो इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुका है। 6 नवंबर से शुरू हो गया है और 15 दिसंबर तक चलने वाला है। और ऑनलाइन फी पेमेंट इसकी लास्ट डेट है 17 दिसंबर 2020। और अगर आप ऑफलाइन चालान सबमिट कर रहे हैं तो 19 दिसंबर 2020 इसकी लास्ट डेट है। और फ्रेंड्स, अगर हम पेपर की बात करें तो टीयर 1 एग्जामिनेशन जो इसकी टेंटेटिव डेट्स दी गई हैं वो 12 अप्रैल से 27 अप्रैल 2021 तक इसमें बताई गई हैं। हालांकि ये चेंज भी हो सकती हैं। फिलहाल यही डेट्स आप अपने माइंड में रखिए और इसी हिसाब से आप तैयारी कीजिए। और टीयर 2 एग्जामिनेशन की डेट्स आपको बाद में बताई जाएंगी। अच्छा, इस बार ये नोटिफिकेशन आप जरूर देखिए, एसएससी ने ये अपनी साइट पर डाला है, तो इसको देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसको फॉलो नहीं किया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है और आपकी मेहनत बेकार हो सकती है। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, ये तो आपको मालूम ही होगा कि फोटोग्राफ जो है वो जेपीईजी फॉर्मेट में सबमिट होती है। 20 KB से 50 KB तक का साइज उसका होना चाहिए। अब देखिए, जो फर्स्ट पॉइंट इसमें लिखा है कि फोटो जो है शुड नॉट बी मोर देन 3 months ओल्ड फ्रॉम द डेट ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ द नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन। तो फ्रेंड्स, एग्जामिनेशन का नोटिस जब ये आया तो आपकी जो इसमें फोटो सबमिट होगी वो 3 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। और फ्रेंड्स, इसमें सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है दैट द डेट ऑन विच द फोटोग्राफ हैज़ बीन टेकन शुड बी क्लियरली प्रिंटेड ऑन द फोटोग्राफ। तो जिस दिन आपने वो फोटोग्राफ ली है, वो फोटो आपने खिंचवाई है, तो आप फोटोग्राफर को ये कह सकते हैं कि वो डेट भी उस फोटो में नीचे मेंशन कर दी जाए। ऐसा ना हो कि आप अपने आप ही पेन से उसको मेंशन करें डेट को, वो आपका रिजेक्ट माना जाएगा। ठीक है। और इसमें देखिए नीचे एक लाइन और लिखी हुई है, अगर आप सेकंड पॉइंट देखें, द अबव इंस्ट्रक्शंस हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इन कंप्लायंस ऑफ द डायरेक्शंस ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अगर हम हिंदी में इसको पढ़ें तो उपरोक्त निर्देशों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में शामिल किया गया है। तो अगर फ्रेंड्स आप इसमें कोई गलती कर दी तो सुप्रीम कोर्ट भी इसमें ज़्यादा कुछ आपके लिए नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ही ये सभी प्रोसेस फॉलो किया गया है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो क्या क्या पोस्ट इसमें होती हैं, तो वेरियस मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स, ऑफिसेज जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आते हैं, तो इनमें लोअर डिविजनल क्लर्क, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, पोस्टल असिस्टेंट या सॉर्टिंग असिस्टेंट, डेटा एंट्री ऑपरेटर्स। अगर हम बात करें एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की, जो कि आपका 1 जनवरी 2021 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए, तो एलडीसी, जीएसए, पीए, एसए, डीईओ, इन सब के लिए केवल 12th पास होने चाहिए।
ठीक है, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। अगर बात करें डेटा एंट्री ऑपरेटर डीईओ ग्रेड ए इन द ऑफिस ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर आपका 12th तो पास होना चाहिए साइंस स्ट्रीम में, साथ ही मैथमेटिक्स भी आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए 12th में। तो फ्रेंड्स अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक पर। यह है आपका टियर 1 एग्जामिनेशन पैटर्न। तो इसमें सबसे फर्स्ट सेक्शन है इंग्लिश लैंग्वेज बेसिक नॉलेज। तो इसमें 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जिनमें कि 50 मार्क्स का इसमें वेटेज होता है इन 25 क्वेश्चंस का। सेकंड सेक्शन आता है जनरल इंटेलिजेंस। तो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस 25 रहेंगे और मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 50। थर्ड पोर्शन है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बेसिक अरिथमेटिक स्किल, फिर वही 25 क्वेश्चंस और मैक्सिमम मार्क्स 50। लास्ट सेक्शन है जनरल अवेयरनेस, 25 क्वेश्चंस एंड मैक्सिमम मार्क्स आर 50। ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखिए निगेटिव मार्किंग भी यहां पर होती है। तो हर एक अगर आपने एक आंसर गलत दिया है तो 0.50 मार्क्स आपके कट हो जाएंगे, यानी हाफ मार्क्स आपके वहां कट हो जाते हैं। ठीक है, तो निगेटिव मार्किंग भी इसमें रहती है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब सिलेबस की बात करते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज सबसे पहले देखते हैं। तो इसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं आपके लिए। स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम्स, होमोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग्स, डिटेक्टिंग मिस स्पेल्ड वर्ड्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस, एक्टिव पैसिव, वॉइस ऑफ वर्ब्स, कन्वर्जन इनटू डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशंस, और आगे भी इसी तरह के हैं, क्लोज पैसेज, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। तो ये तो जनरल टॉपिक है। आप सब अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सभी टॉपिक आपको मालूम होने चाहिए। अच्छा, इससे रिलेटेड हम इस बार जो 2019 का एग्जाम जो हुआ है उसमें आए हुए कुछ इंग्लिश के क्वेश्चंस देखते हैं, फिर देखते हैं कि क्या पैटर्न है और किस तरह से इसकी तैयारी में हम आगे बढ़े। तो देखिए, एक क्वेश्चन ये पूछा गया था जिसमें कि आपको ग्रामेटिकल एरर बताना था। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप पढ़कर देखिए और ग्रामेटिकल एरर इसमें बताना था। साथ ही देखिए यहाँ पर बताना था कि रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है। तो 4 वर्ड दिए हैं, तो किन्हीं एक में स्पेलिंग किसकी गलत है ये आपको यहाँ पर टिक करना था। साथ ही यहाँ पर आपको एक इडियम दिया है, उसका अर्थ आपको बताना था कि उसका सामान्य अर्थ क्या है। साथ ही यहाँ पर आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी पूछा गया था, ये तो एसएससी हमेशा ही पूछती है। ठीक है। अच्छा, और अगर हम क्वेश्चन देखें तो यहाँ पर रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड फिर से आपको यहाँ पर दिया गया था और यहाँ पर आपको एक सेंटेंस दिया गया था और इसका आपको करेक्ट पैसिव फॉर्म बताना था। तो एक्टिव फॉर्म में आपको इस सेंटेंस दिया गया है, द पुलिस बीट अ नंबर ऑफ प्रोटेस्टर्स लास्ट नाइट। इसका करेक्ट पैसिव फॉर्म आपको बताना था। तो एक्टिव पैसिव जो हमारे अरेंजमेंट होते हैं उनमें ये टॉपिक कवर किया गया है। उसके बाद है आपका सिनोनिम। तो यहाँ पर सिनोनिम पूछा गया है असर्शन का। और फिर है अप इन आर्म्स। तो इस इडियम का आपको अर्थ साथ में बताना था। तो फ्रेंड्स, मैं अगर आपको इंग्लिश की स्ट्रेटजी के बारे में अगर आपको बताऊं तो इंग्लिश आपको जिस सोर्स से भी किसी भी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस ये सभी मिलते हैं, तो आप केवल उन्हें पढ़िए। साथ ही ग्रामर की अगर आपको कोई भी स्टैंडर्ड बुक फॉलो कीजिए, है ना, और ग्रामर रूल्स को अप्लाई कैसे करना है इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिए। इसके लिए फ्रेंड्स आप ऑलिव बोर्ड का जो फ्री मॉक टेस्ट है उसको जरूर दें, आपको पूरे पेपर का पैटर्न सही से मालूम हो जाएगा। क्योंकि जनरल सी इंग्लिश इस एग्जाम में पूछी जाती है, तो कोशिश करें कि सोर्सेज जो है अपने लिमिटेड रखें, जो भी सोर्सेज हों उन्हें रिवाइज जरूर करें। और कई बुक्स हैं जिनमें प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए इंग्लिश के क्वेश्चंस या सिनोनिम, एंटोनिम्स, इडियम्स, फ्रेजेस ये सभी दिए गए हैं। तो आप कोई भी एक अच्छी बुक उठाइए और वहां से इन सभी टॉपिक्स को कवर कीजिए। साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप इंग्लिश ग्रामर इसको पढ़िए और इसको अप्लाई कैसे करना है इन रूल्स को। कई बार आप इंग्लिश ग्रामर अच्छे से पढ़ लेते हैं, लेकिन जब आगे सेंटेंस आता है कि उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक आपको बतानी है तो हम डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमने उसकी प्रैक्टिस नहीं की है। तो आप टेस्ट सीरीज लगाइए, ऑलिव बोर्ड का आप फ्री मॉक टेस्ट जरूर दीजिए। ठीक है, तो इससे आपको एक पैटर्न का पता चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सेकंड सेक्शन जनरल इंटेलिजेंस। तो फ्रेंड्स, इसमें कई सारे टॉपिक्स हैं। मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस कुछ दिखाता हूं कि क्या क्या क्वेश्चंस इस बार 2019 के पेपर में पूछे गए हैं। तो देखिए, ये तो पासे वाला क्वेश्चन है ना, डाइस वाला क्वेश्चन है। और फिर आता है हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर। तो इसमें ट्राइंगल पूछे गए हैं इस फिगर में। इसी तरह से सर्कल भी पूछे जा सकते हैं, रेक्टेंगल भी पूछे जा सकते हैं।
साथ ही फिर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जिसमें रिलेशन बताना पड़ता है कि दूसरे का पहले से रिलेशन किस तरह से है। एक एग्जाम्पल भी साथ में दिया होता है, जैसे जूल का रिलेशन वर्क से कैसे है। इसी तरह हमको बताना है कि इनमें से कौन सा किस ऑप्शन का सही संबंध एरिया से है। ठीक है, तो इसी तरह के क्वेश्चन एसएससी पूछता है। साथ ही ये ऑपरेटर वाले क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें जैसे आपका 26 फिर A2A 3A 3A 13 ये लिखा है। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली ये पूछा गया था कि जितने भी ये A हैं, A जो लेटर दिया गया है, इसको आप इन ऑपरेटर से रिप्लेस कीजिए और बताइए कि एक जो सही आंसर किस ऑप्शन को हम पुट करें तब आता है। तो इसमें फ्रेंड्स अगर आप फर्स्ट को पुट करेंगे, फर्स्ट ए के बदले आप डिवाइड का साइन रखिए, सेकंड ए के बदले आप मल्टीप्लाई का रखिए, फिर थर्ड ए के बदले आप इक्वल का साइन रखिए, है ना, और फिर जो फोर्थ ए है उसको आप मल्टीप्लाई से रिप्लेस कीजिए। तो आप करके देखिए, आपको एक सही सीक्वेंस यहाँ पर मिल जाएगा, सही आंसर आपको मिलेगा दोनों साइड में। तो इस तरह के क्वेश्चन भी एसएससी पूछता है। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन में आप जब भी अटेम्प्ट करें तो फर्स्ट और फोर्थ इन दोनों ऑप्शंस को सबसे पहले अप्लाई करें, आपका काम जल्दी हो जाएगा। क्योंकि ज्यादातर आंसर जो होते हैं इस तरह के क्वेश्चन में फर्स्ट या फिर फोर्थ इसको रखने से हो जाते हैं। क्योंकि जो एग्जाम जो आपका ये पेपर सेट कर रहा है वो भी इसी तरह से आपको इस तरह के क्वेश्चन में करता है कि आपका टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो। या तो आप फर्स्ट अप्लाई कीजिए या फोर अप्लाई कीजिए। हालांकि ऐसा नहीं है कि हर बार ऐसा ही होगा, हो सकता है कि सेकंड या थर्ड में से भी सही हो, लेकिन ज्यादातर बार जो मैंने देखा है वो फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन रखकर हो जाता है। इनमें से कोई इनका आंसर होता है, लेकिन आप रखकर जरूर देखिए। साथ ही इस तरह के क्वेश्चन भी एसएससी में पूछे जाते हैं, ABA, फिर यहाँ पर आपको एक सीक्वेंस बनाना होता है कि किस सीक्वेंस से ये कोड चल रहा है। तो इसमें जैसे थर्ड ऑप्शन इसका सही है, तो यहाँ पर देखिए अगर हम थर्ड वाला अगर हम रखते हैं तो ABA BCCD ये क्रम आपका बन रहा है। अगर आप बाकी के रखेंगे तब भी यही क्रम बनेगा, ABA BCCD, ठीक है, ये क्रम आपका बनेगा। साथ ही इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक मिरर इमेज आपको बतानी पड़ती है कि इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी। फ्रेंड्स अगर आप हमारे 1 या 1.5 साल पुरानी वीडियोस अगर आप प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे या फिर आप केवल करंट अफेयर्स फंडा के नाम से इन टॉपिक्स को सर्च करेंगे तो विकास सर ने सभी टॉपिक्स कवर किए हुए हैं। पहले बहुत ही अच्छी एक्सप्लेनेशन विकास सर ने इन टॉपिक्स के बारे में प्रोवाइड कराई है। तो आप अगर देखेंगे तो आपको तुरंत उसी केवल वही वीडियो आपको देखनी है और आपको समझ आ जाएंगे। साथ ही मैंने आपको बताया कि आप ओलिव बोर्ड से इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करें। जो मॉक टेस्ट इन्होंने प्रोवाइड कराया है उसमें इस तरह के क्वेश्चन इन्होंने इंक्लूड किए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अब आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। फ्रेंड्स इसके बाद आएगा जनरल अवेयरनेस सेक्शन, उसमें काफी इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको अच्छी लगे तो आप उनको फॉलो करना। जरूरी नहीं है कि आपकी स्ट्रेटजी और मेरी जो मैं आपको बता रहा हूं वो मैच करें, ठीक है। तो जो आपको सही लगे, मैं केवल अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रख रहा हूं किस तरह से तैयारी कर सकते हैं। बाकी ये आपकी मर्जी है, आप जो भी अप्लाई करना चाहें, ठीक है, क्योंकि सबका पढ़ने का तरीका अपना अलग अलग होता है। तो देखिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में सभी टॉपिक्स हैं, नंबर सिस्टम्स, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशंस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिकल चार्ट। तो फ्रेंड्स इसमें ज्योमेट्री के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो अच्छा खासा वेटेज रखता है ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री भी। तो चलिए फिर इसके क्वेश्चन देखते हैं। तो ये तो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, आसान सा, इसमें आप रूल लगाइए बोर्ड मास का और हो जाएगा। साथ ही ये एक क्वेश्चन है नंबर सिस्टम से, जिसमें कि आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 11। तो इस तरह के क्वेश्चन तो आपको किसी भी जो भी एक स्टैंडर्ड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बुक होगी उसमें आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह के, तो क्वांट में तो आपको सोर्सेस की ज़्यादा समस्या होनी नहीं चाहिए, क्योंकि यूट्यूब पर भी कई सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, है ना। मेन जो है कि आप प्रैक्टिस कितनी कर रहे हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखकर मैं आपको बता देता हूं कि एसएससी CHSN 2017, 2018 और 2019 इन तीनों सालों के पेपर आप अगर देख लें, नेट पर अवेलेबल हैं, आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। उन सभी के हर एक साल के आप पैटर्न को देखिए, उस हिसाब से अपनी तैयारी में आगे बढ़िए। सबसे अच्छी स्ट्रेटजी तो यही है, आप ज़्यादा वीडियोस के चक्कर में ना पड़े और आप ज़्यादा बुक्स के चक्कर में ना पड़े। आप केवल 1 या 2 बुक फॉलो कीजिए और किसी भी आप चैनल से पढ़ सकते हैं, ठीक है। साथ में लेकिन आप प्रैक्टिस जरूर कीजिए उन क्वेश्चंस की। एक अपना आप लिस्ट बना लीजिए कि किस किस तरह के पैटर्न पूछे गए हैं, बस वहीं से उसी तरह के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिए। अच्छा आगे ये देखिए, ज्योमेट्री से क्वेश्चन पूछा गया एक, है ना,
और उसके बाद ये सिंपल सी एक इक्वेशन का बताना है। दो इक्वेशन आपको दिए हैं, x माइनस 2y इक्वल्स टू 3 एंड एक्स वाई इक्वल्स टू 5। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इसकी वैल्यू बतानी है। फ्रेंड्स जो ये फोर्थ क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इस तरह के कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं और ये एसएससी जरूर पूछता है और ये आपको हर क्वांट की बुक में आपको ये मिल जाएंगे क्वेश्चंस, ठीक है। और कई बुक्स ऐसी हैं जिसमें एसएससी, सीएचएसएल और एसएससी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनके प्रीवियस ईयर आपको दिए रहते हैं। तो अगर आप केवल उस बुक को भी फॉलो करें, तो आप देख सकते हैं अवेलेबल है मार्केट में। अगर आप उन बुक्स को फॉलो करें तो मोर देन इनफ, मोर देन सफिशिएंट आपके लिए रहेगा अगर आप उन बुक्स को फॉलो करें, ठीक है। अब आता है हमारा फोर्थ सेक्शन, जनरल अवेयरनेस। तो फ्रेंड्स इसमें टॉपिक तो वही रहते हैं जनरल अवेयरनेस में, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक है ना, इंडियन इकोनॉमी और ये जनरल साइंस, ठीक है। तो ये सभी टॉपिक इसमें रहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चंस दिखा देता हूँ कि इस बार कैसे पूछे गए हैं। तो देखिए ये तो करंट अफेयर्स से पूछा गया था। ऑन 2 दिसंबर 2019 हु बिकेम द फर्स्ट फीमेल पायलट ऑफ द इंडियन नेवी। तो जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं ना, भारत में फर्स्ट और वर्ल्ड में फर्स्ट, तो इस तरह के क्वेश्चन जो करंट अफेयर से भी रिलेटेड हो या फिर जो एक स्टैंडर्ड जो फर्स्ट रहे हैं, है ना, जैसे लूसेंट अगर आप पढ़ेंगे तो उसके पीछे दिया है ना फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट इन वर्ल्ड, इस तरह के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। और अगर करंट अफेयर्स की बात की जाए तो यहाँ पर तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर देखिए ये पूछा गया है बुद्धिस्ट फेस्टिवल से रिलेटेड साका दावा, ये क्वेश्चन तो कई एग्जाम से पूछा गया है। और उसके बाद फिर देखिए गोदावरी रिवर सिस्टम से क्वेश्चन पूछा गया है। रिवर सिस्टम से क्वेश्चन तो एक आम क्वेश्चन बनता है किसी भी एग्जाम में, तो ये वाला टॉपिक तो आप जरूर पढ़ें, ज्यादा इसमें डीप में ना जाएं, केवल जो बेसिक आपको दिया है रिवर सिस्टम के बारे में उसको पढ़ें। फिर अगर आप हायर लेवल पे जाएंगे तब तो फिर वो पीसीएस और आईएएस की तैयारी हो जाती है, वहां तक उनको नहीं जाना है कि क्या क्या पैटर्न होते हैं, रिवर किस तरह का पैटर्न लेती है, डेंड्री की, ये सब, ठीक है। अच्छा उसके बाद ये देखिए हु फाउंडेड द इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट इन कैलकाटा, ये भी जनरल क्वेश्चन है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। फिर ये इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चन पूछा गया है ना, आर्टिकल से रिलेटेड तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। फिर ये है अर्थक्वेक से रिलेटेड स्केल पूछा गया है, तो स्केल से रिलेटेड क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो पीएच स्केल हो, किसी की पीएच वैल्यू पूछी गई हो, या फिर ये हो, है ना, या फिर जो हमारे थर्मामीटर्स होते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, ये सभी आपको जनरल साइंस सेक्शन में मिल जाते हैं। फिर ये है कि ये कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा गया था, ये क्वेश्चन तो कई बार एग्जाम में आ गया है, जनरल क्वेश्चन हो गया है, जो बच्चे पहले से एग्जाम्स दे रहे हैं तो उनको तो ये क्वेश्चन कई बार मिल चुका होगा पेपर में कि इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं, तो आंसर है सीपीयू। और फिर फ्रेंड्स देखिए ये कलबेलिया फोक डांस जो भी होते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, फेस्टिवल्स, ये सभी स्टैटिक जी के में आप अगर पढ़ेंगे तो इनको कवर कीजिए, यहाँ से क्वेश्चन जरूर मिलता है। देखिए फ्रेंड्स अब ये क्वेश्चन आप देखिए कि इन विच ईयर वर द कलबेलिया फोक सॉन्ग्स एंड डांसेज ऑफ राजस्थान इंक्लूडेड इन यूनेस्कोज रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। तो यहाँ पर सन पूछा गया है, अगर आप केवल इतना पढ़कर छोड़ देंगे कि कलबेलिया फोक डांस ये राजस्थान से रिलेटेड है, तो यहाँ पर आपने टॉपिक तो पढ़ा है लेकिन उसको पूरा नहीं पढ़ा है और यहाँ पर आप इसका आंसर नहीं कर पाएंगे। तो आप अगर इस तरह के टॉपिक्स पढ़ रहे हैं तो ये जरूर ध्यान रखें कि किस सन में इसको इंक्लूड किया गया। साथ ही आप देखते हैं कि आजकल रामसर साइट जो है भारत में, बिहार को भी अपनी फर्स्ट रामसर साइट मिली है, उत्तराखंड का जो आसन बैराज है वो भी रामसर साइट में इंक्लूड किया गया है। तो अब यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है कि अब टोटल मिलाकर भारत में कितनी रामसर साइट्स हो गई हैं, ठीक है, तो उसका आंसर होगा रामसर वेटलैंड्स कितने हो गई हैं, 39 अब हो गए हैं, है ना, प्रेजेंट में। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आप कई तरह से क्वेश्चन को पढ़िए, अपने आप उसके क्वेश्चन जनरेट कीजिए कि ये इस तरह से भी तो पूछा जा सकता है। अच्छा अब अगर हम बात करें जनरल अवेयरनेस सेक्शन की, तो फ्रेंड्स अगर आप लूसेंट से अगर आप जनरल स्टडीज पढ़ रहे हैं तो फ्रेंड्स इसका भी एक तरीका होता है, इस तरह के एग्जाम्स के लिए बुक काफी अच्छी है। साथ ही और कोई बुक अगर आप प्रेफर करना चाहें तो कर सकते हैं। लूसेंट से जब भी आप पढ़ें तो सबसे पहले बुक के लास्ट सेक्शन से शुरू करें, मिसेलेनियस सेक्शन जो है सबसे पहले उसे कवर करें। उसमें भी कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो एग्जाम्स में पूछे नहीं जाते हैं तो आप उन्हें स्किप कर सकते हैं। इसके बाद आप इंडियन पॉलिटी कवर करें,
काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव वे में इंडियन पॉलिटी दी गई है, तो ये आपको जल्द ही आप इसको कवर कर लेंगे, काफ़ी अच्छे तरह से दी गई है। उसके बाद आप इंडियन इकोनॉमी और फिर जनरल साइंस कवर करें। फ्रेंड्स, जनरल साइंस का रिवीजन कम से कम 5 टाइम्स आप जरूर करें। ये सेक्शन ऑलमोस्ट एवरी एग्जाम में पूछा जाता है, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है जनरल साइंस से। जो भी इस तरह के पेपर होते हैं, एसएससी का हो या फिर रेलवे का हो, तो यहाँ पर जनरल साइंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है आपका सेक्शन। अब आता है इंडियन हिस्ट्री। तो फ्रेंड्स, लूसेंट की बुक में फर्स्ट सेक्शन यही है, लेकिन इसे आप सबसे लास्ट में कवर करें, क्योंकि अगर आप इंडियन हिस्ट्री को सबसे पहले आपने बुक ली और सबसे पहले आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ने लग गए, तो आपको उसमें काफ़ी आलस आ जाएगा, आप आगे पढ़ना ही नहीं चाहेंगे उस बुक को। वहीं से आपका इंटरेस्ट जो है जनरल अवेयरनेस पढ़ने का वो खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले आप मिसलेनियस पढ़ें, सबसे लास्ट से शुरू करें। वो जितनी भी टेबल्स दी गई हैं उनको लर्न करें, काफ़ी आसान होती है, जल्दी से वो कवर हो जाती है जितने भी पीछे का है। तो आपका एक कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा कि हाँ, मैंने लूसेंट में काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। उसके बाद आप इंडियन पॉलिटी पढ़ें तो वहाँ से भी वो भी आपका जल्दी हो जाएगा। आर्टिकल्स वगैरह जो है ये सभी इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो अब लास्ट में जब आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप इसे तसल्ली से पढ़ सकते हैं। फिर आप अपने हिसाब से पढ़िए कि मुझे केवल आज मैं थोड़ा सा टॉपिक पढ़ूंगा, या मैं इतना टॉपिक पढ़ूंगा, या मैं ये वाली टेबल इंडियन हिस्ट्री की याद करूंगा। तो आप इस तरह से अपनी तैयारी को अपने हिसाब से आगे चला सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि आपने और सब्जेक्ट्स तो कवर कर लिए हैं, तो आपको ये मन में ये भी तसल्ली रहेगी कि अब मेरे को केवल इंडियन हिस्ट्री पढ़ना है। अच्छा, इंडियन ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट, ये आप किसी और स्टैंडर्ड बुक से पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे इंडियन ज्योग्राफी की बात करें तो माजिद हुसैन से आप पढ़ सकते हैं, उसमें भी हालांकि डीप है थोड़ा। अगर एसएससी सीएचएसएल की बात करें तो वहाँ से केवल आप जो बेसिक चीज़ें हैं वो आप जरूर पढ़िए। इसी तरह शंकर आईएएस की बुक आती है इन्वायरमेंट के लिए, काफ़ी अच्छी बुक है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, इतना करने पर भी आपका केवल 50% काम ही हुआ है। अब आपको इतना सब कवर करने के बाद एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है। एसएससी सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, इन सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे, उन्हें आप जरूर करें। और हमने भी स्टैटिक जीके की सीरीज शुरू की हुई है, उसे आप जरूर देखें। साथ ही फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप ऑलिव बोर्ड से फ्री मॉक टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करें। पूरा पैटर्न जो भी एग्जाम का है आपको इस मॉक से कवर हो जाएगा, और आपको पता भी चलेगा कि आपने तैयारी किस हिसाब से की है। क्योंकि देखिए, जैसे रीजनिंग के क्वेश्चन है और क्वांट के क्वेश्चन है, तो आपने उनको तैयारी तो कर ली है, लेकिन क्या आप उनको जब आप पेपर दे रहे हैं, क्या आप उनको अप्लाई कर पा रहे हैं? जो आपको टाइम पीरियड दिया गया है उसके अंदर आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं? क्योंकि कई बार अगर आप क्वेश्चन लेकर बैठे रहें तो 15-20 मिनट बाद आपको लगेगा कि हाँ, मैंने कर तो दिया है, लेकिन जो मुझे जिस टाइम पीरियड में मुझे करना था उस टाइम पीरियड में मैं नहीं कर पाया हूं। तो आप ऑलिव बोर्ड से इस मॉक टेस्ट को जरूर दें। साथ ही फ्रेंड्स, अगर हम बात करें टियर 2 की, तो ये डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, इसके बारे में हम बाद में डिटेल में चर्चा करेंगे जब ये एग्जाम हो जाएगा। तो ये 100 मार्क्स का पेपर होता है, ठीक है, और इसमें आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए होते हैं 33%। तो इसमें एसे, लेटर, एप्लीकेशन, प्रिसाइज, ये सभी पूछा जाता है। और इसमें जो है आपको या तो आप पेपर हिंदी में दीजिए या इंग्लिश में दीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे कि आधा पेपर आपने हिंदी में दिया है और आधा इंग्लिश में दिया है, तो वो बिल्कुल 0 मार्क्स आपको उसमें मिलेंगे। साथ ही फ्रेंड्स, फिर टियर 3 होता है जिसमें स्किल टेस्ट या फिर टाइपिंग टेस्ट होता है। तो ये सभी आप नोटिफिकेशन से इन सभी को जान सकते हैं। मेन मकसद इस वीडियो का ये था कि एक तो मैंने आपको जो फोटो वाली बात बताई वो आप ध्यान में जरूर रखना, साथ ही किस तरह से तैयारी करें। सोर्सेज सबको मालूम है कि किस तरह से हैं, लेकिन उनको कैसे हम अप्लाई करें अपनी स्टडीज़ में, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। सोर्सेज तो आप खुद ही बता देंगे ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आजकल इतना विस्तार हो चुका है एजुकेशन का कि सबको पता है। ऑनलाइन देख लीजिए आप कि कई सोर्सेज आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप थोड़ा पढ़ें लेकिन उसको अप्लाई जरूर करें। भले ही आप 2 या 3 मॉक टेस्ट दें, इतने से ही आपको पता चल जाएगा। और अगर आपको इंटरनेट पर या फिर ऑनलाइन आपको फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, जैसे कि ऑलिव बोर्ड करा रहा है, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। आप एक मॉक टेस्ट फ्री जरूर देकर देखें, ठीक है। तो फ्रेंड्स, और साथ ही आपको यहाँ पर करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अच्छा फ्रेंड्स, एक टॉपिक और रह गया। अगर आप
इसमें करंट अफेयर्स भी पूछा जाता है ना। तो आप हमारे जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर इन सभी महीनों के करंट अफेयर्स आपको हमने प्रोवाइड कराए हुए हैं। तो अगर आप इन्हें कर लोगे तो करंट अफेयर सेक्शन आपका कवर हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपका एक कंपाइलेशन भी डाला था कि यूपी पीसीएस का जो पेपर हुआ था उसमें हमारे करंट अफेयर से लगभग 15 to 18 क्वेश्चंस पूछे गए थे, है ना। और कुछ जो हमारे करंट अफेयर्स के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं, 2 क्वेश्चंस तो वहीं से आपको बने थे। तो इसलिए आप हमारे करंट अफेयर्स को जरूर देखें। ओके गाइस, थैंक यू।